हेलो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जिंदगी मस्त जी रहे होंगे। आज हम क्लास 10 का एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे मैथ के महान सर विकास सर पढ़ाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्लास 10th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? समांतर श्रेणी। मतलब कि अगर एक एग्जांपल लिया जाए, यह है सीढ़ी, ठीक। अब इसमें जो है डिफरेंस जो है, एक कॉमन डिफरेंस पे सीढ़ी के जो स्टेयर्स होते हैं वो समांतर में होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया और एक यहाँ बना दिया, तो यहाँ से जंप करते करते वो गिर ही जाएगा, चढ़ ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पे एपी में क्या है, बिल्कुल कॉमन डिफरेंस में चलेगा। जैसे कि अगर एग्जांपल है 2, 4, 6, 8, ऐसे जाते जाते ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे एंड होगा 20 पे, ठीक है। अगर हम इसमें देखें इन दोनों नंबर के बीच में 2 और 4 के बीच में अगर देखें तो कितना का डिफरेंस आ रहा है? 2 का डिफरेंस आ रहा है। और इनके बीच में 2 का डिफरेंस, इनके बीच में भी 2, यानी कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और एंड तक जाते जाते हमें एक कॉमन डिफरेंस दिख रहा है। तो अब इस चैप्टर में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं? A1, A2, A3 और क्या हम पढ़ने वाले हैं? इन सब के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। और एक है D1 पढ़ेंगे, D2 पढ़ेंगे, D3 पढ़ेंगे। ये सब हम इस चैप्टर में बहुत अच्छे से तब पढ़ लेंगे। और एक और पढ़ेंगे AN और L भी पढ़ेंगे। ये सब होता क्या, ये कौन सा ABCD लिखा हुआ है, ABD लिखा हुआ है, AN लिखा हुआ है, तो इसमें हम देखते हैं क्या। A1 का मतलब क्या है? फर्स्ट टर्म, इसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। A2 यानी कि सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म। A3 यानी कि थर्ड टर्म। ये बहुत ही इजी होने वाला है और बिल्कुल ही हलवा चैप्टर है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टर्म इस तरह से जा रहा है। अगर मैं इसमें और आगे तक चलूं, A4 ऐसे ही सेम आएगा। एक ऐसा समय आएगा लास्ट में, क्या आएगा? AN को क्या बोलेंगे हम? यानी कि देखो सब में सीक्वेंस बढ़ते जा रहा है, 1 2 3 4 5 ऐसे जाते जाते एक टाइम आएगा एंड तक, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म, ठीक है। इसी को बोला जाता है, एक फॉर्मूला भी बनता है, तो वो फॉर्मूला हम पढ़ेंगे अभी। अभी थोड़ा सा और कुछ सीख लेते हैं। अब हम देखते हैं इनमें क्या चीजें का आता है। कॉमन डिफरेंस क्या आता है? कॉमन कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है? कॉमन यानी कि बराबर मात्रा में कुछ बढ़ रहा है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे A1 और A2 के बीच में कॉमन क्या है? अगर हमें निकालना है D, तो क्या करना होता है? A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 का मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, ओके। सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है? 4 माइनस 2, तो कितना आ गया? 2। ये जो है हमारा, ये हमने चेक किया कि D1 निकाल के देखें, क्या मेरा जो ये D1 निकला है ये वाले टर्म में, फर्स्ट और सेकेंड टर्म में, क्या मैं देखना चाहता हूँ कि A2 और A3 के बीच में क्या सेम आता है डिफरेंस? तो D2 निकाल के देखते हैं। तो D2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे? A3 में से A2 को माइनस करेंगे, यानी कि इस 6 में से 4 को माइनस करेंगे। A3 माइनस A2, ओके। A3 हमारे पास कितना नंबर है? 6 माइनस, और A2 कितना है? 4। तो 6 में से 2 गया, 6 में से 4 गया 2, तो यानी कि हमारे पास D2 भी कितना आ गया? 2। तब हम बोल सकते हैं कि ये जो है, ये जो हमारे पास सीक्वेंस दिया हुआ है, यानी कि AP जो लिखा हुआ है वो क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेसिव है, AP में है। अब कहीं कहीं क्या होता है, कॉमन डिफरेंस अलग हो जाता है, तो उसमें हम बोलेंगे कि ये AP में नहीं है। अब हम देखेंगे कि एक क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या पता चल रहा है, देखो अब एक और 2-3 और फॉर्मूले इसमें जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसको आप अपने नोटबुक में उतार लो। ये टॉपिक जो है इंट्रोडक्शन है, ठीक है। इस चैप्टर का बिल्कुल ही इंट्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं। अब आगे थोड़ा सा चलते हैं इसमें।
अब जैसे कि हमारे पास एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, एंड तक 20 है, ठीक है। अब जो है फर्स्ट ए टर्म में यानी कि फर्स्ट टर्म हुआ यानी कि 2 है। अगर A2 हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे? A2 कैसे निकालेंगे? A2 यानी कि A प्लस डी। ए हमारे पास कितना है? 2, और इन दोनों के अभी पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, हमें इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना निकल रहा था? 2, तो यानी कि कितना आ गया? 4। देखो A2 कितना है? 4। अगर मैं A3 निकालना चाहता हूँ तो A3 A प्लस 2 डी, तो A हमारे पास कितना है? 2 प्लस 2 इंटू डी हमारे पास कितना ले रखा है हमने? यहाँ पे हमारे पास D जो है 2 है, तो ये रहा 2 प्लस 2 2 जा 4 6, यानी कि A3 हमारे पास कितना आ गया? 6। तो ऐसे हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे AN का। यानी कि देखो अगर हम जा रहे हैं तो यानी कि A4 निकालने के लिए बोल जाए तो क्या कैसे निकालोगे? A प्लस 3D। अगर A5 निकालने के लिए बोल दें A प्लस 4D, A6 निकालने के लिए बोल दे A प्लस 5D, तो ऐसे ही जाते एक कभी बोलेगा कि AN निकाल के दिखाओ, भाई लास्ट टर्म निकाल के दिखाओ। तो लास्ट टर्म कैसे निकालेंगे? ये हो गया A प्लस n-1 और ये D। मतलब कि क्या है, इस फॉर्मूला को रटना नहीं है, इसका मतलब क्या है? AN यानी कि लास्ट टर्म। लास्ट टर्म मतलब कि अगर मान लो कि हमें निकालना है A20, ठीक, 20 हमें निकालना है, यानी कि वैल्यू हमारे पास कितना है? 20। तो A हमारे पास पता है 2, n कितना निकालना है? 20 - 1, D हमारे पास पता है 2। देखो ये करने का तरीका ये है कि यहाँ पे देखो जब हमें A1 निकालना था तो 2 आया, A2 निकालना है तो A प्लस 1D, A3 निकालना है A प्लस 2D, यानी कि जो हम अगले जो नंबर वाले निकालने वाले हैं वो उसका जो एक पीछे वाला D है, यानी कि n में से एक माइनस कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो A3 था, A3 तो यहाँ पे 2D आ गया। वैसे ही अगर मान लो कि यहाँ पे A20 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 19D। देखो 20 में से 1 गया 19 और ये D इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20 प्लस 19 इंटू 2, यानी कि 2 प्लस 38 40, यानी कि अगर मैं ऐसे चलते जाऊँ ऐसे चलते जाऊँ, यानी कि देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे 20 टाइम्स, यानी कि 20वें नंबर पे क्या आएगा हमारे पास? A40 आएगा। अब यही जो होता है AN, इसी को हम क्या बोलते हैं? AN को ही क्या बोलते हैं? L बोलते हैं। L को क्या होता है? लास्ट टर्म होता है, जो लास्ट दिया हुआ है। तो अब हम इसमें एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? इसको उतार लो, बाकी हम इसको मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं इसको। क्या करेंगे? इरेज कर देंगे। ये हमारे पास रहा इरेजर और ये रहा हमारा हाथ, इसको मिटा दिया। चलो अब मैं A और D दूंगा, तुम्हें AP बना के दिखाना है। हमारे पास एक क्वेश्चन है, AP बना के दिखाओ। AP मिनिमम थर्ड टर्म, 3 टर्म, नेक्स्ट 3 टर्म, नेक्स्ट 3 टर्म। तो A हमारे पास दे रखा है 5, D दे रखा है 2। ओके, ये पहला क्वेश्चन है। तो AB निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? A1 चाहिए, A2 चाहिए, A3 चाहिए, A4 चाहिए। कितना निकालने के लिए बोला? 3। तो बस हम 3 तक ही निकालेंगे। पहला तो हमारे पास आ गया कितना? 5। A2 कैसे निकालेंगे? अभी हम पिछले वाले क्वेश्चन में किए। A2 यानी कि एक जो है नंबर इससे कम हो जाएगा, A प्लस D। A कितना है? 5, D कितना है? 2। ये लो हमारा कितना आ गया? A2 7 आ गया। A3 निकालो, A3 3 है, यानी कि D का क्या हो जाएगा? एक कम हो जाएगा, A प्लस 2D। तो A कितना है? 5 प्लस
2 इंटू 2, ये 5 प्लस 4 कितना आ गया 9। A3 कितना हो गया हमारे पास 9। तो देखो इसमें जो AP हमारे पास बना है, कॉमन डिफरेंस कितना है इसमें, 7 में से 5 गया, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 7 गया 2। ओके, यानी कि कॉमन डिफरेंस हमें पता चल जा रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। क्वेश्चन है यही है, AP बनाना है। बस क्वेश्चन में क्या है कि A जो है -2 दिया है और D जो है +4 दिया है, ठीक है। A जो है हमारे पास कितना है -2 है और D जो है 4 है। तो पहला तो निकल गया, हमें पहले के लिए कुछ करना ही नहीं है। -2, A2 निकालो। A2 निकालने के लिए क्या करेंगे, A प्लस D। A कितना है -2, D कितना है 4, तो 4 में से 2 गया -2, ये लो A2 हमारे पास आ गया कितना 2। A3 निकाल के देखते हैं। A3 यानी कि A प्लस 2D कितना है -2 प्लस 2 इंटू 4, तो -2 8 कितना हो गया 6। A3 6 आ गया। अब देखो तो क्या इसमें कॉमन डिफरेंस मिल रहा है क्या, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ रहा है 4, ठीक है। इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो यानी कि आ रहा है 4, गुड। यानी कि इसमें हमारे पास AP सही जा रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है वो भी, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बहुत ही इजी रहेगा। आप थोड़ा सा फ्रैक्शन में देते हैं। चलो D को एक बार माइनस लेके चलते हैं। A है हमारे पास 4, D जो है -2 है, ठीक है। तो AP निकालो। AP की वैल्यू लिख लेते हैं A1, A2 एंड A3। हमें ये चीज़ निकालना है, ओके। तो पहला तो A तो दे ही दिया 4, A2 निकालना है। A2 निकालने के लिए क्या करेंगे, A प्लस D, तो 4 माइनस प्लस ही रहेंगे, ठीक है। इसको -2 लिखेंगे, तो ये 4, ये प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया 2। A2 हमारे पास आ गया, ये लो ये आ गया 2। अब A3 निकाल लें, A प्लस 2D। A हमारे पास कितना है 4 प्लस 2 इंटू D हमारे पास कितना है -2, 4 माइनस 4 कितना आ गया 0। A3 कितना आ गया हमारे पास 0। देखो इनके कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, -2 का डिफरेंस है। इसमें से इसको माइनस करोगे, 2 में से 4 को माइनस करना है तो -2, 0 में से 2 माइनस होगा नहीं, तो इसमें से माइनस करेंगे तो -2 ही आएगा, ठीक है। अगर क्या करें, वो तो यहाँ पे दिखा ही है, इसमें क्या है। चलो अब हम चलते क्या, थोड़ा फ्रैक्शन में लेके चलते हैं। कुछ बच्चे जो है फ्रैक्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं और डेसिमल में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको मल्टीप्लाई कैसे करें, ठीक है। तो इस बार हम क्या करेंगे, A को भी फ्रैक्शन में लेते हैं 4/3 और इसको भी लेते हैं 2/3। दोनों को इस बार हमने क्या किया है, फ्रैक्शन में ले रखा है, ओके। तो A1 तो हमारे पास है ही 4/3, ठीक है। A2 निकालेंगे। A2 निकालने के लिए क्या करेंगे, A प्लस D, ये हमारे पास रहा 4/3 प्लस D/2, D का 2/3 है, ओके। एलसीएम बचपन में सीखे हो, तो 3 और 3 का एलसीएम कितना होता है 3 की टेबल में 3 कितने बार में आता है 1 बार में, तो ये 4, 3 की टेबल में 3 1 बार में, ये 2, तो कितना हो गया 6/3। इसको काट सकते हो, 3 1 3, 3 2 6। नेक्स्ट आ गया हमारे पास 2। A3 निकाल देते हैं। A3 कैसे निकालेंगे, A प्लस 2D, ओके। A हमारे पास क्या है 4/3 प्लस 2, D हमारे पास कितना है 2/3, तो 4/3 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दो 4/3, दोनों को ऐड करो, अभी एलसीएम हमने लिया है 4 प्लस 4 8/3, हमारे पास कितना आ गया 8/3। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब एक आध क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा डेसिमल में, ठीक। डेसिमल में प्रैक्टिस करो, डेसिमल में भी क्वेश्चन आने चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं डेसिमल में, ये हमारे पास क्या है 2.3, D हमारे पास क्या है 5.2,
ओके। टू पॉइंट वन ले लेते हैं, ठीक है, बहुत इजी रहेगा। तो ये हमारे पास आ गया 2.1। अगला A2 निकाल लेते हैं, A प्लस टी। ए हमारे पास क्या है 2.1 प्लस 5.2, इन दोनों को प्लस करो 3 7 7.3। ओके, नेक्स्ट A3 निकालो, A प्लस 2D। तो A प्लस 2D निकालो, तो A हमारे पास कितना है 2.1 प्लस 2 इंटू 5.2, तो 2.1 प्लस 5 टू जा 2 टू जा 4, 5 टू जा 10, डेसिमल 1 के पास, तो कितना हो गया 5 12 12.5। इस तरह से हम डेसिमल वाला भी इजी होता है, बस थोड़ा सा मेहनत करना है, क्या मल्टीप्लाई करने में ध्यान देना, ठीक है। बच्चे मल्टीप्लाई करने में गलती कर देते हैं, मल्टीप्लाई में ध्यान देना। अब हम इसमें क्या सीखेंगे कि एपी हमारे पास दे रखा है, तो उसमें निकालो, ए फाइंड करो, कॉमन डिफरेंस निकालो। अगर एपी में है तो उसको नेक्स्ट 3 टर्म निकाल के भी दिखाओ। ओके, तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम। हमारे पास एपी उसने दे दिया, उन्होंने ऐसे दे दिया, तो इसमें फाइंड क्या करना है, क्या करना है फाइंड ए एंड डी। ये ए क्या होता है फर्स्ट टर्म एंड डी इज कॉमन डिफरेंस। व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, ठीक है। फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं, तो ए तो हमारे पास निकल गया ऐसे 6 है। D1 निकाल के देखते हैं, तो D1 निकालने के लिए A2 माइनस A1, A2 कितना है 10 माइनस 6 4 आए। D2 निकाल के देखते हैं, 14 में से 14 माइनस 10 कितना आ गया 4। अगर D3 निकाल के देखते हैं तो A3 माइनस A4 निकालो, ये निकालना है D3। D1 तो हमने निकाला, तो A2 में से A1, फिर D2 निकाला, तो इसमें हम A3 में से A2 किया, तो A4 में से A3 करो। A4 कितना है 18 माइनस 14 कितना आ रहा है 4, यानी कि कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, यानी कि बोल सकते हैं कि ये एपी में है, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इसमें इतना ही करते हैं, अगले वाले वीडियो में हम नेक्स्ट आगे क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। तो ओके, बाय, टिल वॉचिंग।